हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। आज हमारे साथ जुड़ रही है मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़। नेहा जी ने आज तक कई सारे सामाजिक मुद्दों पर यानी कि सोशल इश्यूज पर गाने गाए हैं, गाने कंपोज भी किए हैं। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस में भी एक गाना गाया है जो समाज में हो रहे पुरुषों पर अत्याचार और अन्याय को हाईलाइट करती है। तो ये पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्वागत करते हैं नेहा जी का। नमस्ते नेहा जी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वेलकम टू फॉर्मन इंडिया। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मैंने काफी इंतजार कराया आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका भी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी। अ, सबसे पहले तो नेहा जी, आप इतनी मशहूर कलाकार है, इतनी मशहूर सिंगर है, आपको इतने सारे लोग जानते हैं, इतने लोगों का आपको प्यार मिला है आज तक। तो पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि आप अपने अभी तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। अभी तक की जो मेरी जर्नी है उसके बारे में मैं आपको, देखिए, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं मेरी जर्नी के बारे में। मैं बहुत मानसिक रूप से ऐसी कभी रेडी ही नहीं थी, मुझे इतना कुछ बताना पड़ेगा। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरा जो जर्नी है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता तो बताने में थोड़ा और वैसा लगता है। लेकिन अब क्या करें, जो है सो है। देखिए, मैं जो है वो बिहार से हूँ और बिहार में एक छोटे से किसान परिवार से आती हूँ। 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पहला एक गीत लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। हम्म। और मुझे लगता है कि 3-4 साल हो गए मुझे भोजपुरी में गीत लिखते और गाते। और ये 3-4 साल तो मैं कह सकती हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग रहा है। कई सारे केस मुकदमे भी हुए और नोटिस आया। सोशल मीडिया पे बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी सुनने मिली, पर लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। और लोगों के प्यार ने और आलोचकों के क्या बोलेंगे, भद्दी हम्म। टिप्पणियों ने मुझे बहुत हम्म। कॉन्फिडेंट बना दिया है। तो फिलहाल मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आ, और नेहा जी, रिसेंटली एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है ब्लैक जस्टिस। तो वहां पे आपने एक बहुत खूबसूरत गाना गाया है एंड मैंने सुना है कि वो गाना आप ही ने लिखी भी है, कंपोज भी आपने की है। जी तो जी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि ब्लैक जस्टिस से आप कैसे कनेक्ट हुई? देखिए, कपिल कक्कर जी ने मुझे कॉल किया। और कपिल कक्कर जी बता रहे थे कि उन्होंने शायद सोशल मीडिया पे मेरी प्रोफाइल देखी, उनको एक ऐसी, मतलब ऐसा कोई चाहिए था जो खुद गीत लिख सकता हो। हम्म। कोई उनको वैसा चाहिए था। तो वो बता रहे थे कि जब सोशल मीडिया पे या ऐसे शायद वो गूगल पे कुछ ऐसे सर्च कर रहे थे तो उनको मेरा नाम सजेशन में आया। तो उनको पता लगा कि मैं भोजपुरी गीत लिखती हूँ और गाती हूँ। हम्म। तो वो एक वेब सीरीज बना रहे थे उस टाइम, अभी तो वो बन गई है, रेडी हो गई हम्म। है, ब्लैक जस्टिस। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया, मैं और हिमांशु से मीटिंग हुई तो बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि कुछ हिंदी में कर सकते हो तो वो कोशिश करना, क्योंकि ब्लैक हम्म। जस्टिस जो वेब सीरीज है वो तो प्रॉपर हिंदी में है। हिंदी तो में। हमने कहा नहीं सर, हम भोजपुरी में ही गीत लिखते हैं और गाते हैं, और आपको भोजपुरी में ही हम गीत लिखेंगे, आपको भी समझ में आएगा। तो जब हमने उनको गीत लिख करके सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि बिल्कुल मुझे तो समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने एकदम से प्रॉपर जो अपने यहाँ स्थानीय जो होता है ना, बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज करते हैं, मैंने उसको भी यूज किया हुआ है। लेकिन सर बता रहे थे कि उनको प्रॉपर समझ में आ रहा था कि मेरे कहने हम्म। का मतलब क्या है। तो हम्म। सर ने मुझे कांटेक्ट किया और इसके बाद मैंने इस गीत को लिखा, क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दों पर गीत लिखती रही हूँ, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। तो ये ब्लैक जस्टिस भी ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, ये मेरे टाइप का ही मुद्दा है, इसमें मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने ओके। ब्लैक जस्टिस जो सीरीज है, देखा जाए तो ये एक ऐसी सीरीज है जो हमारे जस्टिस सिस्टम, क्या बोलूं मैं, उसे एक्सपोज किया गया है इस सीरीज में, जस्टिस सिस्टम को। एंड मेनली इसमें ये दिखाया गया है कि जो प्रताड़ित या जो पीड़ित पुरुष है, पुरुषों में जो हैरास पुरुषों के साथ जो अन्याय या अत्याचार हो रहे हैं और उनको जो जस्टिस नहीं मिल रहा है आज के डेट में, तो उसको हाईलाइट की गई है इस सीरीज में। तो ब्लैक जस्टिस
में आपने जब काम किया तब तो आपको पता चला कि इस टॉपिक पे हम्म ये सीरीज बन रही है और हम्म ऐसे लोग हम्म झेल रहे हैं, कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं पुरुष, और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस सीरीज में काम करने से पहले भी क्या आपको पता था कि पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज का जमाना फेमिनिज्म का जमाना है, वुमेन हम्म एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुषों के बारे में हम भूल चुके हैं, और जो हमारी हम्म जुडिशरी है वो भी भूल चुके हैं, क्योंकि उनके लिए कोई लॉज नहीं है। और हम्म इसी हम्म कारण ये सीरीज बनाई गई थी कपिल कक्कर के द्वारा। एंड हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमें ऐसे फिल्म्स या सीरीज बहुत कम देखने को मिलते जहाँ पे इन सब इश्यूज को हाईलाइट किया गया हो। तो क्या आपने पहले भी ऐसे सुना था ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में? कुछ जानकारी थी आपको? देखिए, अब हम लोग तो इसी समाज में रहते हैं। हम लोग डेली अखबार पढ़ते हैं, हम लोग डेली ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं थी। पर ये एकदम ठीक बात कही आपने कि पुरुषों के मुद्दों को हाईलाइट कम किया जाता है। जैसे हमेशा लगता है कि अगर रेप जैसी चीज हुई तो किसी महिला के ही साथ हो सकता है, हम्म। जबकि वो पुरुष के साथ भी हो सकता है। बदमाशी, छेड़खानी जैसी चीजें जितना महिलाओं को झेलना पड़ता है, पुरुषों को के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, पर पुरुषों के लिए वो चीज बहुत हाईलाइट नहीं हो पाती है। तो हम्म। मुझे आइडिया था, बिल्कुल आइडिया था, इसीलिए मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग भी लगा कि एकदम ठीक बात कह रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज जो थोड़ा सा लगा, क्योंकि जब मैं उनसे कह रही थी सर से कि सर मुझे गीत लिखने के लिए थोड़ा सा डाटा वगैरह चाहिए, तो मुझे उस दौरान पता चला, ये एकदम ठीक बात है, क्योंकि ठीक है मैं बेरोजगारी पे गीत लिख लेती हूँ, महंगाई पे गीत लिख लेती हूँ। अब ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक था मेरे लिए, हम्म। ऐसा कि गीत लिखने से लोग बचते हैं कि हम जैसे कैसे सवाल उठा सकते हैं, ये इतनी सेंसिटिव चीज है। लेकिन जब मैंने उनसे डाटा वगैरह मांगा तो मुझे पता है क्या पता चला कि लगभग 5 करोड़ केस जो है अभी पेंडिंग है। 70,000 अभी जो है वो न्यायाधीशों की जरूरत है। हम्म। ये सारी चीजें मुझे पता चला। फिर मुझे पता चला कि लगभग, हाँ, हाँ, ये 2-3 चीजें मुझे पता चली कि 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है, 70,000 जो अभी जजों की जरूरत है। शायद यही वजह है कि लोगों की सुनवाई सुनवाई नहीं हो पा रही। दूसरी चीज, सर ने मुझे एक बात और कहा कि तुम इस चीज को भी जरूर हाईलाइट करना, भाषा को लेकर के। सर ने मुझे भेजा था प्रॉपर उसका डाटा बना करके कि इन इन मुद्दों को हाईलाइट जरूर करना। तीसरी चीज जो उन्होंने मुझे बताई थी वो भाषा को लेकर के, कि कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में अदालत चलती यस है। यस, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब हम भले ही रहते हैं यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सारे लोगों को अंग्रेजी आती है। बहुत से केस ऐसे हैं जो गांव देहात से आते हैं, गांव देहात जहाँ पे लोग अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो भाई इधर जज साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वकील साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है सामने वाला आदमी, हम्म। पुरुष हो या हम्म। महिला हो, कोई भी हो। तो सर ने एक चीज को भी बोला था कि बेटा, भाषा को लेकर के तुम जरूर बात करना, कि उस पे उस चीज को जरूर हाईलाइट करना। तभी मैंने गीत लिखा था कि कोर्ट आ कचहरी में गोरवन के भाषा चले, मतलब अंग्रेजों हम्म। की भाषा चलती है, मेरी तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। हम्म। तो सर ने बोला था कि 2-3 चीजों को प्रॉपर हाईलाइट करना, और फिर मैंने उस गीत को लिखा था। अच्छा अच्छा। आ, जो भी मेरे पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में जो भी फीमेल आती है, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछती हूँ कि व्हाट इज फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू यू। तो आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप एक महिला है, एंड फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज की डेट में अगर फेमिनिज्म की बात करें तो उसके अलग अलग रूप है। तो अकॉर्डिंग टू यू आप बताइए कि फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? मेरे लिए देखिए, तुम क्या है कि बहुत सारा हम लोग फेसबुक पे पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते रहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने मुझे वैसा कैसे बोल दिया। हाँ, मैं भी इस चीज को, मैं समानता की चीजों पे विश्वास करती हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि जो पुरुष के साथ जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार प्राप्त है इस समाज में, उतना ही हम्म। हम महिलाओं को भी होना चाहिए। तो मैं समानता की चीज को देखती हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसी बात आ जाती है कि नहीं केवल केवल पुरुष, तो फिर वहां पर भी असमानता जैसी चीज है कि केवल केवल पुरुष ही क्यों, या केवल केवल महिला ही क्यों। हम्म। हम्म। क्योंकि फिर पुरुष भी कह सकता है ना भाई कि क्यों, अब तो बात आ गई, अब तो हम अपनी बात करेंगे। तो मैं हम्म। समानता जैसी चीजों पे विश्वास करती हूँ। हम्म। अभी जैसे समानता की अगर हम बात कर रहे हैं, समानता की, तो जो लॉज हमारे देश में बनाए गए हैं ना नेहा जी, वो मेनली हम ये कहते हैं कि दे आर बायस्ड। बायस्ड हम्म इसलिए क्योंकि लॉज जो है वो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए तो बनाई गई है, हम्म लेकिन पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए एक भी लॉ नहीं है। वो तो एक हम्म बात है।
दूसरी प्रॉब्लम ये है कि महिलाएं जो है आजकल लॉस को बड़े लाइक बहुत मिसयूज कर रही है अपने फायदे के हम्म लिए या रिवेंज हम्म लेने के लिए। अब हम्म उसमें भी एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि महिलाएं आके फॉल्स केस करके चली जाती है, लेकिन फिर उसे कोई हम्म सजा नहीं मिलती जब उसका हम्म जो एलिगेशंस वगैरह होते उसके जो एलिगेशंस वगैरह होते हैं वो जब फॉल्स या रॉन्ग प्रूव होते हैं। लेकिन उस चक्कर में पति जो है या जो लड़का है वो सालों साल पीसता जाता है, उसकी हम्म जिंदगी खराब हो जाती है, उसके फैमिली की लाइक रेपुटेशन की बैंड बज जाती है। कुछ नहीं रहता उसके पास जब तक वो केस खत्म होता है, लेकिन वहां लड़की को पूरी आजादी है अपनी जिंदगी खुलेआम जीने का, फुल फ्रीडम। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे केसेस आने के बाद भी आप देखिए कोई लॉज में चेंजेस नहीं हो रहा है। अभी बीएनएस एक नया बिल्कुल लॉ है। बिल्कुल मुझे लगता है कि जो विधि के विधाता हैं या जो कानून बनाते हैं उनको पुरुषों के लिए इस चीज को जरूर जो है प्राथमिकता में रखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर के आप पे फर्जी मुकदमा कर दिया और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है और उसकी हम्म सुनवाई भी नहीं हो रही, जस्ट कि भाई आप लड़की हैं, लड़की के साथ ही ऐसा कुछ हो सकता है, आप आकर के आपको इतना सारा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हाँ, पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे नियम कानून जैसी चीज होनी चाहिए ताकि हम्म उनका भी मिसयूज ना हो सके। और मुझे बिल्कुल। लगता है ब्लैक जस्टिस यही सारी चीजों को दिखाया भी है, हम्म। इन्हीं सारी चीजों पर आधारित भी है वो ब्लैक जस्टिस फिल्म। तो हम्म। हाँ, बिल्कुल नियम होना चाहिए उनके लिए भी, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल। उनको भी अपनी बात रखने के लिए कुछ तो कानून का और वैसा सहारा होना चाहिए ना भाई। वो कैसे हवा में तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मेरे हम्म साथ तो ऐसा नहीं, झूठ हो गया सच हो गया, तो उनके लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, क्यों जैसे कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे ऐसे इश्यूज को हाईलाइट ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं लाया जा रहा है, या लोग लाने से क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है ना कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि महिलाओं का मुद्दा बड़ा सामान्य रहा है और ये हम्म सहज भी रहा है। तो हम्म महिलाएं पीड़ित हैं तो उनको कहने में कोई शर्म नहीं है, वो सहजता से जाकर के थाने में भी जाकर के अपना एफआईआर दर्ज करा देती हैं या किसी के सामने ऐसे कह भी देती हैं आंसू बहा करके कि मेरे साथ गलत हो गया। मुझे हम्म लगता है कि पुरुषों के साथ रही है शुरू से चीजें, ऐसा नहीं है कि चीजें रही नहीं है। मुझे लगता है हम्म पुरुष बहुत वोकल नहीं हो पाए शायद, या वो एक कहा जाता है कि कानून नहीं है उनके लिए बना, तो वो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाया कि भाई हमारी बात हम्म तो सुनेगा ही कौन, हमारी बात हम्म पे यकीन ही कौन करेगा। मुझे लगता है कि वो भरोसा ही नहीं है उनके अंदर, फिर उनको लगता है हमारे लिए तो कोई नियम कानून ही नहीं है महाराज। कोई लड़की आएगी अपना शर्ट फाड़ करके बोल देगी कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है तो मेरा तो गया, ऐसे मैं तो तो बहुत सारे गई। केसेस है। ऐसा बहुत सारा है, ऐसा खूब होता है, तो उनके पास भी वो चीज है, वो लोग भी डरे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ इस तरीके से वो बुरे केस में हम्म फंसा करके पूरी जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्ट्रांग उनके पास कुछ नियम कानून जैसी चीज होती तो उनको भी लगता कि ठीक है हम इसके तहत लड़ लेंगे। पर वो हम्म नहीं है तो उनको लगता है कि ठीक है आप चुप चुप रहो, नहीं तो उल्टा ही फंसोगे तुम, फिर हम्म करने को जिंदगी में और काम है, तो जेल की चक्की पीसोगे। तो मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ ऐसा बनाया नहीं गया है। तो वो बनना चाहिए लॉज। ब्लैक जस्टिस में जब आपने काम किया, तो उस दौरान वहाँ का कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? तो आप सेट में चलिए जाती अब जब थी, आप आप कभी गई है सेट में शूटिंग नहीं के नहीं नहीं, दौरान? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो दिल्ली में सर ने मुझे बुलाया था, तो मैं हाँ हाँ वहां हाँ। पे गई थी, अपनी बात हम्म रखने गई थी मीडिया के साथ। तो हम्म सेट वगैरह पे मैं नहीं जा पाई, मैंने गीत लिखा, गीत गाया, और हम्म मैं थोड़ी सी आलसी हूँ सर, ऐसा नहीं है, सर बोलते भी थे कभी कि आना तुम लोग भी। मैंने कहा हाँ सर ठीक है ठीक है। हम्म तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन काफी अच्छा रहा। ओके। अच्छी चीज ये है कि बड़ी अलग मुद्दे पे ये बनाई गई फिल्म है, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे, जहाँ पे लोग डरते हैं कि भाई हम कैसे बात कर दें। जैसे हाँ। अभी मैं बेरोजगारी पे गीत लिखती हूँ, महंगाई पे गीत लिखती हूँ, तो चार लोग मुझसे आके कहते हैं यार सरकार से नहीं डरती हो, सरकार तो हम्म ऐसा कर देगी। तो हम्म करती भी है, ऐसा नहीं, एफआईआर दर्ज करा देना, डराना धमकाना हम्म चलता भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि समाज से जो सच्चाई है उसको हम हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म बनाने वाले लोग तो, ये तो कपिल सर की तो सबको सराहना करनी चाहिए, उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बनाई है। हाईलाइट किया है, और सच्चाई को सबके सामने लाकर उन्होंने रखा है, जो सबके बस की बात नहीं है, बहुत लोग कर नहीं पाते। आ, बिल्कुल। आपका जब ये गाना रिलीज हुआ, तो आपको रिस्पांस कैसा मिला? क्या फेमिनिस्ट लोगों से आपको थोड़ी दिक्कत हुई, या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई उनसे, या कुछ?
गलत सलत कमेंट्स होना, मिलना वगैरह ये सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरे अच्छी चीज ये है कि मैंने जो है मेरे को चाहने वाले लोग भी हैं, हाँ, गाली देने वाले लोग तो हैं ही, वो तो हमेशा ही रहेंगे। हम्म। रिस्पांस काफी अच्छा रहा, लोगों ने इस चीज को समझा कि ये बहुत अलग टॉपिक पे गीत लिखा गया है और गाया गया है, वहां जहाँ पे लोग नहीं सोच पाते कि यहाँ पर भी हो सकता है, इस पर भी गीत लिखा जाना चाहिए, इस मुद्दे को हम्म। भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। हम्म। ऐसा भी चल रहा है हमारे समाज में। हम्म। तो लोगों ने काफी सराहना की। और क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग, जैसे लोकगीत में गाती हूँ, तो मैंने कभी चुनरी घाघरा और लहंगा लिपस्टिक नहीं गाया है। तो मेरा हम्म। हमेशा से रहा है कि मैं थोड़ा सा बेरोजगारी वाला, थोड़ा सा सोशल जो मुद्दे हैं, सामाजिक जो हम्म। मुद्दे हैं, मैं हम्म। उन्हीं मुद्दों पर गीत लिखती रही हूँ। तो लोगों को हम्म। ये आइडिया तो हमेशा रहता है कि मैं मुद्दों पे ही काम करती हूँ। पर हाँ, हम्म। बहुत खुश थे लोग काफी। मैंने अपना कमेंट बॉक्स जो है वो चेक किया, तो लोगों ने खूब तारीफ की रिस्पॉन्स थी। अच्छा मिला आपको? रिस्पॉन्स यानी काफी कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो कि था। बहुत एक अच्छी बात है, दैट मीन्स बहुत अच्छी समझ बात। समझ पा रहे हैं इस इशू को। लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और आपके कभी दोस्त या किसी करीबी इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लाइक किसी पुरुष के साथ जिसको मतलब जिसके साथ टॉर्चर हुआ हो, और वो कभी बोल नहीं पाया या उससे न्याय नहीं मिल पाया, ऐसा आपके जान पहचान में कोई है या कोई ऐसी कहानी? देखिए, सच बात यह है कि अभी दोबारा से मैं वही बात रिपीट करूंगी कि जो पुरुष है ना, वो बहुत ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता एक्सप्रेस है नहीं कर अपने पाते, वही फीलिंग्स। प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, वही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मोटा मोटी मुझे एक दो लोगों का, जो मेरे दोस्त ही हैं, हम्म। वो ऐसे नहीं कि कभी ऐसे आकर के बोल दे कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, हम्म। फिर मैंने केस मुकदमा किया, मेरे को न्याय नहीं मिला, ऐसा नहीं रहा है। लेकिन उनके मुंह से मैंने ये जरूर सुना है कि ऐसा खूब होता है और हम लड़कों के साथ खूब होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने, क्या हुआ था, नहीं नहीं हुआ था, बताओ जरा। अरे तुम छोड़ो, होता है, बस इतना हम्म। जानो ना। तो वो हम्म। चीज हमेशा रहा है कि कभी मैंने पूछने की कोशिश भी की कि मुझे बताओ, तो वो इतना संकोच रहा है कि क्या संकोच ही होता है, बताएं, हाँ। कैसे ही हम्म। बताएं। पर वो उनका जरूर रहा है कि होता है और खूब होता है, और गांव घरों में भी खूब होता है, आपको बहुत पता है। बहुत। हाँ, हम्म। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होता है, मॉडल लोगों के साथ बड़ा बुरा हो हाँ जाता है, हाँ। या जो हम्म। बहुत एक्टर उस तरीके से फिल्मी दुनिया में सफल नहीं हो पाए, तो लगता है कि नहीं, उन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, ये हर जगह हो रहा है, हर घर में हो रहा है, वैसे ही जैसे लड़कियों के साथ हो रहा है। पुरुष बस हम्म। बस कह नहीं पा रहा है। तो ये मेरे गांव घर की बात है। मुझे आइडिया है, एक दो लोगों हम्म। ने, मेरे घर के लोगों ने ऐसा बताया है कि होता है, खूब होता है, क्या हम्म। करोगी जान के, छोड़ो ना, हटाओ, हाँ, ऐसे। कहीं ना कहीं वो संकोच है या शायद वो शर्म है, क्योंकि सोसाइटी ने कहा है ना कि आ, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द दर्द नहीं वीर होता, होते और हैं, आपके ये साथ वो। थोड़ी कुछ हो सकता है बुरा। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसलिए आई थिंक मीडिया भी इन सब इश्यूज को हाईलाइट करती भी नहीं है, बहुत ये अभी कम। नहीं हाईलाइट करती, बहुत, देखिए, हाँ। बहुत सेंसिटिव टॉपिक। सच बात ये है कि कोई पुरुष को बुला लीजिए, अभी हम और आप तो दो महिलाएं हैं, तो इस चीज पे बात भी करें, मुझे लगता है कि बहुत अगर जागरूक ना हो हम्म। कोई लड़का या कोई पुरुष, तो वो बात भी नहीं करना चाहिए। अरे इस मुद्दे पे बात नहीं हम्म। करें, अरे ठीक है। अरे मर्दों के साथ थोड़ी होता है सब। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नेहा जी, दो लाइन आप गा के सुनाएंगी आपकी इस गाने का? हाँ हाँ, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि मैं भी ढूंढ रही थी कि मैं आपको पूरा सुनाऊंगी, लेकिन मैं दो लाइन सुनाती हूँ क्योंकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी। बिल्कुल। अरे विधि के विधाता, रउआ खारिज जिनकारी जी, विधि के विधाता, रउआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही अर्जी हमारे साहेब, पेंडिंग बात के सिया हमारे साहेब। अरे कोर्ट या कचहरी में गोरवन के भाषा चले, पेंडिंग बातें सिया मारे साहेब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत लिरिक्स है, और जो सुर है वो भी काफी खूबसूरत है, नेहा जी। थैंक यू अ, अक्षय। तो नेहा जी, यहाँ हम पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज दें। मैसेज में ऑडियंस को, देखिए, एक तो चीज, जब मैं आपके पॉडकास्ट से जुड़ी हूं तो मैं थोड़ा हम्म। अपने ही बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। मैसेज
तो मैं बस ये देना चाहूंगी कि आप लोग खुश रहिए, और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप जरूर उस चीज को नोटिस कीजिए और आप सेंसिटिव रहिए ऐसी चीजों को लेकर के। दूसरी चीज, मेरा एक आंदोलन है, मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, तो हम्म। आपसे जुड़े जो ऑडियंस है मैं उनको बताना चाहूंगी कि मेरे आंदोलन से जुड़िए, भोजपुरी बचाओ आंदोलन से जुड़िए, और हम्म। आइए अपनी भाषा को थोड़ा साफ सुथरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले नेहा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि आपके अपकमिंग किसी गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा एक गीत आ रहा है, जैसा कि मैं यूपी में काबा, बिहार में काबा में गाती हाँ। रही हूँ, तो अभी 2024 में देशवा में काबा मेरा आ रहा है। आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। मैंने उसको थोड़ा सा रेडी भी कर लिया है, 1-2 दिन में मैं उसको पूरा रिलीज करूंगी। देशवा। अच्छा, तो इंतजार रहेगा नेहा जी। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल, सो थैंक यू थैंक यू अंतरा जी, सो मच थैंक यू। वंस अगेन, थैंक यू। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है। अब जज सबूत नहीं देखते, या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके, जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी, ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। तुझ पे है पड़ा हुआ जो ज्ञानहीनता का भार, विशेष दूसरी शिक्षा पाके देता क्यों नहीं उतार। जो समझ में आए तुझको व्यवहार और कारोबार, उस पर ही करना चाहिए तुझे न्याय का विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।